मेडिटेशन यानी ध्यान, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि मेडिटेशन से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं बता दूँ, मेडिटेशन हमारे ऑलमोस्ट सारे चीज़ों का सॉल्यूशन है। इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम मेडिटेशन करें कैसे? तो मैं यही बताने वाला हूँ एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में। और इस वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेशन होने वाली है, इसीलिए पेन पेपर लेके आओ और वीडियो के साथ ही साथ नोट बनाओ। नहीं तो आप ये सारे जो चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपको अप्लाई करना है, ये चीज़ें आप भूल जाओगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेडिटेशन एक्चुअल में है क्या और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। लाइक फ़ायदे वगैरह नहीं, लेकिन ये हमारे लिए क्यों एक्चुअल में ज़रूरी क्यों है। तो मेडिटेशन एक मेंटल स्टेट है जिसमें हम जीरो थॉट या निर्विचार में जाने की प्रैक्टिस करते हैं एंड उस वक्त हमारी फ्रीक्वेंसी एकदम हाई होती है। तो ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम जीरो थॉट स्टेट में जाते हैं तब हम खुद से और अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, खुद को और अच्छे से जान पाते हैं और खुद की क्रिएटिविटी इससे और अच्छी बढ़ती। और ये चीज़ सिर्फ मेडिटेशन से ही हो सकती है। लाइक जीरो थॉट में जाना सिर्फ मेडिटेशन से ही हो सकता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक बार 5 मिनट के लिए जीरो थॉट की प्रैक्टिस करके देखो। लाइक एकदम जीरो थॉट में जाने की कोशिश करो। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं कर पाएंगे। लाइक मैं जब शुरू किया ना मेडिटेशन, तब मेरे से तो 5 मिनट क्या, लाइक 50 मिनट में नहीं हुआ था। मैं बस 20 या 30 सेकेंड मैक्सिमम इतना ही जीरो थॉट में रह सका था मैं। इसीलिए मेडिटेशन ही एक, मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन ही ये एक टूल है जिससे हम जीरो थॉट स्टेट में जा सकते हैं। एंड ये चीज़ इसीलिए होती है क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत ओवर स्टिमुलेटेड है एंड हमारा अटेंशन स्पैन भी बहुत कम हुआ है। एंड और एक मेन चीज़ है कि हम दिन भर में 60,000 प्लस थॉट्स एक्वायर करते हैं। लाइक सोचते हैं 60,000 प्लस थॉट्स, लाइक ऑलमोस्ट हर सेकंड हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। इसीलिए ये बहुत टफ है कि हम बिना मेडिटेशन से जीरो थॉट स्टेट में जाए। एंड अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो तो आप इजीली जब चाहे कब जीरो थॉट स्टेट में जा सकते हो। एंड ये बहुत अमेजिंग चीज़ है यार, क्योंकि जीरो थॉट स्टेट एकदम रेयर होती है। लाइक जो टॉप टू 1% लोग हैं वो ही जीरो थॉट स्टेट में जा सकते हैं। एंड वो जीरो थॉट स्टेट में जाने से वो कुछ क्रिएटिव आइडियाज ला पाते हैं एंड क्रिएटिव आइडिया ला पाते हैं, इसलिए वो कुछ ना कुछ हटके करते हैं। लाइक एलन मस्क की देख लो, जब उसने स्पेसएक्स शुरू किया था वो आइडिया तब तक किसी के पास नहीं था, लेकिन वो उसकी वो क्रिएटिविटी देखी, वो कुछ अलग है। मतलब कुछ अलग ही थॉट प्रोसेस था उसका। एंड यही क्रिएटिविटी है, यही है कि कुछ अलग कैसे सोच सकते हैं हम, कुछ सबसे हटके कैसे सोच सकते हैं। जैसे स्विगी जोमेटो जब वो फर्स्ट टाइम आया था, उन्होंने कैसे अलग सोचा। यही है मेडिटेशन, यही सीक्रेट है उनका। जो टॉप एथलीट्स है वो भी क्रिएटिविटी, यही सीक्रेट है सबका कि वो क्रिएटिव है, कुछ अलग सोचते हैं, उनका ब्रेन अलग वर्क करता है, वो कुछ अलग ही सोचते हैं। लाइक आईआईटीएंस तक, क्योंकि जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब वो क्रिएटिविटी आती है ना यार। वो मतलब ये जैसे हम अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एक थ्योरी तो सबको पता है, मतलब सबको तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल को पता है, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द पीपल थोड़ी आईआईटी क्रैक करते हैं। कुछ ना कुछ अलग है, वो क्रिएटिविटी अलग है। तो क्रिएटिविटी ही हमें टॉप 1% लोगों से अलग बनाता है। तो या मेडिटेशन शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैक्सिमम लोग इग्नोर करते हैं, इसीलिए उनका मेडिटेशन इतना परफेक्ट नहीं आता। लाइक परफेक्शन तो मीथ है, लेकिन जो पोटेंशियल वो एक्वायर करते हैं वो नहीं आता। तो ये चीज़ें अपने को इग्नोर बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहली चीज़ है, मेडिटेशन हमेशा अकेले में करो, जब आपके रूम में कोई ना हो, आपके रूम में बस। तो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है यार, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे जब रूम में कोई हो तो मेरे से मेडिटेशन अच्छे से नहीं होता। लाइक वो जज करते हैं या कुछ ऐसा मेरे दिमाग में होता है, वो फ्रीक्वेंसी आती है। तो इसलिए मैं जब मेडिटेशन करता हूँ तब तो मेरे रूम में अकेला ही होता हूँ मैं, इस क्योंकि नहीं मतलब मुझसे तो नहीं होता, लेकिन आप देखो, लेकिन मुझे पता है कि मेरे भी दोस्त हैं 2-3, वो भी मेडिटेशन करते हैं, उनके साथ भी मेरे जैसे प्रॉब्लम है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक कॉमन चीज़ है कि अकेले में मेडिटेशन करना चाहिए। और मैंने भगवत गीता भी पढ़ी है ना, तो उसमें भी श्री कृष्ण जी ने बोला था कि हमें मेडिटेशन हमेशा अकेले में करना चाहिए, जब कोई ना देखे हमें, वही इम्पोर्टेंट है। तो पता नहीं, मतलब मुझे तो लगता है, बाकी आप भी एक्सपेरिमेंट करके देखो। लेकिन भगवत गीता में भी बोला है तो एक्सपेरिमेंट भी क्यों करना, टाइम क्यों वेस्ट करना, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ तो करो। एंड मेडिटेशन उठने के तुरंत बाद या सोने से पहले
तब करना चाहिए, वो बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। एंड अगर वर्स्ट केस में अगर कोई हो तब रूम में, तो दोपहर में करो, और क्या ही ऑप्शन बचता है, या जब कोई ही ना हो आपके आसपास उस वक्त। तो मतलब आइडियली तो उठने के तुरंत बाद या सोने से पहले तभी करना चाहिए, लेकिन अब कोई है रूम में तो क्यों खराब करना, तो फिर क्यों दिमाग का दही करना, जब आपके घर में या आपके रूम में जब कोई ना हो तभी बेस्ट टाइम है। लेकिन अगर आपकी सेपरेट रूम हो तब तो यही करो, उठने के तुरंत बाद या सोने से तुरंत पहले, या दोनों टाइम भी किया तो तब तो बेस्ट है, उसका तो कोई इश्यू नहीं। एंड बाद में हमें मेडिटेशन, आप जिस चीज़ पे कंफर्टेबल हो उस चीज़ में करो, मतलब चेयर पे कंफर्टेबल हो तो चेयर पे करो, सोफे पे कंफर्टेबल हो तो सोफे पे करो, बेड पे कंफर्टेबल हो तो बेड पे करो, नीचे ज़मीन पे कंफर्टेबल हो तो ज़मीन पे करो, जिस चीज़ पे आप कंफर्टेबल हो उस चीज़ पे करो। पर मेरा पर्सनली तो मैं सोफे पे या चेयर पे ही करता हूँ। लाइन में कैसे बैठता हूँ मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, इधर स्क्रीन पे फोटो आई होगी। तो मैं ऐसे बैठता हूँ जिसमें मैं नीचे पैर रखता हूँ, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ग्राउंड से कनेक्ट होते हैं तो एनर्जी फ्लो आता है, लाइक धरती माँ से एनर्जी वो फ्लो आता है, जिससे हमारे बॉडी में और ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। एंड मुझे ऐसा लग एंड मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो बहुत मुझे फ़ायदे दिया है उसने, इसलिए मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि चेयर पे करो एंड पैर ऐसे नीचे रख के बैठो, क्योंकि उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। या आपकी मर्ज़ी, वैसे इसमें इतना कुछ नहीं, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने हर तरह से ट्राई किया था, इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा रिजल्ट मिला और इसमें मुझे और अच्छा फीलिंग हुआ। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, लेकिन या आपकी मर्ज़ी, लेकिन जो चेयर पे या सोफे पे बैठो ना तो ऐसे ही बैठो, ये इम्पोर्टेंट है। एंड नीचे अगर ज़मीन पे बैठो तो तब भी एनर्जी अपने पे आ जाती है, मतलब वो वही फ़ायदा, मतलब जो फ़ायदा इधर है चेहरे बैठने के बाद, वही फ़ायदा नीचे बैठ के भी आ जाता है। इसमें इतना दोहरा है नहीं, लेकिन आपका कंफर्ट देखो कि हमें 10, 15, 20 मिनट बैठना है, कंफर्टेबल चाहिए, क्योंकि हमें बाकी झंझट नहीं चाहिए, हमें बस मेडिटेशन में ध्यान देना है, हमें बस खुद के दिमाग पे ध्यान देना है, ज़ीरो थॉट स्टेट में जाना है हमें, तब कंफर्ट इम्पोर्टेंट है उसके लिए। एंड मेडिटेशन करने के वक्त कमर सीधी रखनी, गर्दन सीधी सीधी रखनी, एकदम ऐसा पोजीशन में करना है मेडिटेशन हमने, ऐसा नीचे ऐसा मुद्रा रखना या फिर ऐसा मुद्रा रखना, इन दोनों में से कोई भी मुद्रा, या फिर ऐसा एक है, ये भी चलता है। तो इन 3-4 में से कोई एक मुद्रा रखना। मैं तो ऐसे ही रखता हूँ, क्योंकि मतलब एंड ऐसे मुद्रा मतलब ये दोनों टच होना चाहिए, थंब है ना, ये टच होना चाहिए, मैं ऐसे रखता हूँ नीचे ऐसा। तो मुझे ये पसंद है, इससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिले हैं। आप ट्राई करके देखो। एंड पता नहीं और भी कुछ हो गए मुद्रा, आप देख लो या गूगल में होगा, तो आप देख सकते हो आपके हिसाब से, लेकिन ऐसा मैं तो ऐसे ही करता हूँ मुद्रा, तो यही है। एंड उससे बाद आप जब मेडिटेशन करो तो टाइमर मत लगाओ, 10 मिनट का टाइमर, 20 मिनट का टाइमर, उसके जगह स्टॉप वॉच लगाओ। स्टॉप वॉच से आप ट्रैक करते रहो, रोज 1 सेकेंड 2 सेकेंड इम्प्रूव करते रहो। एंड ज़्यादा देर नहीं करनी अपने को, 10, 15, 20 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि अपने को बाकी काम भी है, काम करना है अपने को, बस मेडिटेशन नहीं करना है अपने को। अगर आपको कुछ ये बनना हो, मतलब बाबा वगैरह कुछ बनना हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको काम पे ध्यान देना हो, काम इम्पोर्टेंट हो, तो फिर 20 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं तो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है भाई मेरा, लाइक इसलिए आप आपके हिसाब से देखो, लेकिन 20 मिनट तक लिमिट करो यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपकी मर्जी यार, आपकी लाइफ के। तो अब बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई है। एंड मेडिटेशन करना कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। तो मैं बेसिकली 2 टाइप की मेडिटेशन करता हूँ। सबसे पहले आँख बंद करके बस अपने ब्रीथ पे ध्यान देना, इनहेल एक्सहेल, वापस इनहेल वापस एक्सहेल। इस वक्त बहुत से लोगों को, लाइक मुझे तो इतने थॉट्स आते थे भाई, जब मैं शुरू में मेडिटेशन करता था ना, तो ऐसे मतलब शुरू में जब मैं मेडिटेशन करने बैठा था तब इतने थॉट्स आते थे कि मतलब हर सेकंड में थॉट्स आते थे। लेकिन तब हमें थॉट से झगड़ना नहीं है, हमारे दिमाग से झगड़ना नहीं है, हमें बस उससे प्यार से वापस मेडिटेशन करने के ओर लाना है। बहुत बार हम डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर वो बहुत बार हमें वापस खुद को लाना पड़ेगा। एंड यही है, लाइक एक बार में ही नहीं होगा, लाइक 1-2 वीक तो लगेगी अच्छे से, मतलब एकदम मतलब ठीक ठाक लेवल पे 50% एफिशिएंसी से।
लेकिन शुरू में बहुत दिक्कत होगी, मतलब बहुत थॉट्स आएंगे, लेकिन उससे अपने को झगड़ना नहीं है, बस प्यार से बोलना, यार दिमाग आ जा, बस इतना बोल के वापस मेडिटेशन करने लगता। तो यही है फर्स्ट, इसमें हमें बस क्या करना है, आंख बंद करके बस बैठ के इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, बस ऐसा करना है। यही 10 मिनट 20 मिनट जितना आप स्टॉप वॉच लगाओगे तो जितना आपसे होगा उतना करो। एंड बाद में उठने के बाद स्टॉप वॉच बंद करके, मतलब ऐसा हैंड रब करके ऐसा करके स्टॉप वॉच बंद कर देनी। तो सेकेंड टाइप का मेडिटेशन है किसी एक चीज पे बस देखे जाना। लाइक मेरा एग्जांपल देखे तो मैं बस दीवार को देख के जाता हूँ, लाइक 5-10 मिनट 15 मिनट बस दीवार को देखता हूँ। एंड ये मैं मोस्टली तब करता हूँ जब मेरा माइंड बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेटेड होता है। लाइक मैं बहुत रील्स वगैरह देखता हूँ, उसके बाद जब मेरा माइंड ओवर स्टिमुलेटेड होता है, रील्स पे नहीं, कुछ खा लेता हूँ या बाकी कुछ जो भी चीजें है वो करता हूँ, उसके बाद मेरा माइंड एकदम ये हो जाता है, थक जाता है। तो काम करने से पहले 5 से 10 मिनट में ये एक्सरसाइज करता हूँ, ये मेडिटेशन करता हूँ, जिससे मेरा माइंड वापस ग्राउंड स्टेट में आता है। एंड इसके बाद मुझे अपने काम में मजा आने लगता है, लाइक डोपामिन मिलता है। अच्छा, नहीं तो अगर मैं बिना ये करे काम करूँ ना यार भाई, नहीं होगा मुझसे काम, अभी तो नहीं होगा। पहले कैसा कर रहा था मुझे पता नहीं, लाइक बहुत कम करता था पहले भी काम। लाइक दिक्कत तो होती थी, मतलब मुझे बहुत दिक्कत होती थी, बहुत कम काम करता था। लाइक बहुत ऐसा मन मार के दिमाग को का दही करके काम करता था। लेकिन जब मैं ये टेक्निक फॉलो करने लगा हूँ ना भाई, मजा आने लगा है काम में। एंड मुझे ऑटोमेटिकली मजा आने लगता है, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना ओवर स्टिमुलेटेड से ग्राउंड स्टेट पे आता है। उसके बाद फिर काम में ज़्यादा फोकस आता है। फिर मैं मोबाइल साइड में मतलब जब मैं ये करता हूँ, ये करते वक्त ही मोबाइल साइड में रख देता हूँ दूसरे रूम में। उसके बाद मैं ये करके सीधा काम पे लग जाता हूँ। काम करते करते काम होने के बाद मोबाइल लेना, मस्त रील देखना, गेम खेलना, एंड यही है, ऐसे ही करता हूँ भाई मैं। कि आपसे क्यों झूठ बोलूँ, क्योंकि मैं रियल क्रिएटर बनना चाहता हूँ भाई। तो यही है। होप आप मेडिटेशन ट्राई करो, आप करो, लाइफ चेंज हो जाएगी यार, लाइफ चेंज होती है मेडिटेशन करने से। तो यही था वीडियो। होप आपको समझ आया होगी मेडिटेशन कैसे करें। इस पे तो हज़ारों वीडियोस मिलेगी मेडिटेशन कैसे करें, लेकिन जो मैंने बाकी चीज़ें बोली है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो कोई नहीं बताता, वो मैंने आपसे बोली है। ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो सब मतलब जो यूट्यूब पे है वो ऐसे नहीं है कि मतलब वो गलत है, मैं इनको गलत नहीं बोल रहा, लेकिन वो उस स्टेज पे है कि उनके लिए मेडिटेशन ज़्यादा है, ये नहीं है ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। पर मैंने जो बेसिक से उठा हूँ, लाइक मैंने जो जर्नलिंग की है वो पढ़ के मैंने बताया आपको कि मुझसे क्या दिक्कत हुई थी, मैंने क्या सॉल्यूशन ढूंढा। एंड यही बताया, मतलब मेरा जो जर्नलिंग करा हूँ मैं, वो फायदे में आया है आपको। या यही है। एंड या लाइक शेयर सब्सक्राइब, साइनिंग ऑफ।